हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमटीसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कमाल की खबर के बारे में। ऐसे तो देखा गया तो दिन में कितने सारी खबरें आती रहती हैं। मेरा वही काम है भाई, आपको अपडेटेड यहाँ पे रखना। अगर आप मार्केट में हो तो ये चीजें आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, वेदर वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रहे या ना रहे। कौन से सेक्टर की हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोस्तों यहाँ पे बात होने वाली है कंज्यूमर ड्यूरेबल। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर से रिलेटेड जो हम लोग को गैजेट्स देखने को मिल जाते हैं, इक्विपमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, ये इसी सेगमेंट में हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। एंड इसी से रिलेटेड जबरदस्त खबर सामने आती हुई देखने को आप मिल रही है। तो खबर क्या है दोस्तों, आपको ये कंपनी पता है, पैनासोनिक, यस, जापानीज कंपनी। ये एग्जिट करते हुए देखने को मिलने वाली है। अब एग्जिट करेगी मतलब किस में से एग्जिट? इतने सारे इनके बिजनेसेस इलेक्ट्रॉनिक्स में देखने को मिल जाते हैं, तो सभी से एग्जिट नहीं कर रहे हैं। ये केवल दो सेगमेंट से एग्जिट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऐसी खबर रिपोर्ट के जरिए हम लोग को देखने को मिल रही है। और वो दो सेगमेंट कौन से दोस्तों? तो एक है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन से अभी हम यहाँ पे कहेंगे दोस्तों, आने वाले समय में शायद से आपको पैनासोनिक के वॉशिंग मशीन देखने को ना मिले। एंड दूसरा अगर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, तो रेफ्रिजरेटर, जिसको आप फ्रिज भी कहते हो। ठीक है, ये दो ऐसे सेगमेंट है दोस्तों जहां से हम लोगों को पैनासोनिक एग्जिट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो इन दो पॉइंट्स को आप जरूर मतलब नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। रिपोर्ट के जरिए फिलहाल तो खबरें यहाँ पे आ रही है। नो डाउट कि यहाँ पे इतना बड़ा कॉम्पिटिटर, नाम तो बड़ा है, ठीक है, उस पर्टिकुलर सेगमेंट में इतना कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया, बट फिर भी कंपटीशन कम होना भाई ये अच्छी बात होती है। तो दूसरे कॉम्पिटिटर जैसे ही खबर सुन ले तो आज के दिन भाई एकदम खुश हो गए। जैसे कि वोल्टास की बात कर ले, अच्छी बात है भाई, कंपटीशन कम हो गया तो भाई किसको अच्छा नहीं लगेगा। वर्लपूल की बात कर ले, ये तो और भी ज्यादा खुश होगा, क्योंकि ये रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन में तो बहुत ही बड़ा मार्केट शेयर इंडिया में कैप्चर करके बैठा हुआ है। ठीक है, तो इनको तो फायदा होगा ही होगा। ब्लू स्टार की बात कर ले, ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा बहुत हम लोग को बेनिफिट होते हुए देखने को मिल जाता है। अगर आप सोचोगे कि क्यों वर्लपूल वोल्टास जैसी कंपनी आज के दिन 5-5% भाग रही थी, तो यही खबर है दोस्तों की पैनासोनिक एग्जिट वॉशिंग मशीन एज वेल एज रेफ्रिजरेटर सेगमेंट इन इंडिया। आई नो, जैसी ये खबर आप सुनोगे आपके दिमाग में काफी सारे डाउट्स आए होंगे। डाउट्स भी धीमे धीमे करके मैं क्लियर करवा दूंगा। प्लस उसी के साथ साथ बहुत सारे लोग कुछ मिस्टेक्स भी यहाँ पे करते हैं, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीजें नहीं करनी है। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि भाई क्यों इंडिया का मार्केट इतना बड़ा मार्केट है। ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से तो आप देखोगे तो भाई हर घर में फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, मतलब वही इसकी तो रिक्वायरमेंट रहती ही है। एंड धीमे धीमे हमारा पर कैपिटा जीडीपी की भी अगर बात करें, धीमे धीमे क्यों ना हो सही, ऊपर तो जा रहा है। तो ये चीजें तो मतलब लोग खरीदेंगे। तो ऐसे क्रीम सेगमेंट को छोड़कर पैनासोनिक मतलब क्यों एग्जिट करना चाह रहा है? तो दोस्तों इसके पीछे का रीजन ये है कि उन्होंने बताया कि हमने कोशिश की, ठीक है, बट अब हमारे लिए मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये एक लॉस मेकिंग कैटेगरी हो चुकी है। मतलब पैनासोनिक भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में काम करता है, टीवी से लेकर हर चीज में, बट ये वाला जो सेगमेंट है वॉशिंग मशीन की, अगर हम लोग बात कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर की बात कर ले, तो उन्होंने बताया भाई यहाँ से नहीं हो रहा है बिजनेस। ठीक है, इनफैक्ट ये उनको नुकसान ही देते जा रहे हैं। और जितना ये ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं, मतलब इनके लिए ऐसा समय आ गया कि बिजनेस को बंद कर दो, ठीक है, तो समझ लो कि एक का नुकसान हो गया, बट बिजनेस चालू करो तो दो का नुकसान। मतलब समझ रहे हो, बिजनेस करना इनके लिए ज्यादा नुकसान यहाँ पे दे रहा है। तो इसीलिए ये एक लॉस मेकिंग कैटेगरी इनके लिए यहाँ पे बन गई, ये दो सेगमेंट। एंड इसीलिए ये फिलहाल तो फैसला ले रहे हैं कि इसमें से एग्जिट हो जाए। तो आप देख सकते हैं, देखिए, द कंपनी फेल टू कैप्चर सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर। सिग्निफिकेंट मतलब ठीक है भाई, छोटा मोटा 1-2% का मार्केट शेयर तो रहता है, बट इससे तो कंपनी का कुछ होना जाना यहाँ पे है नहीं। तो इसलिए कंपनी यहाँ पे कह रही कि नहीं, यहाँ पे तो अच्छी सफलता यहाँ पे नहीं मिल रही है। तो बेटर ऑप्शन यही रहेगा भाई कि यहाँ पे जो ये सेगमेंट है इसको बंद किया जाए, और इसका जो पैसा है, जो भी इन्वेस्टमेंट है, दूसरे जो प्रॉफिटेबल सेगमेंट है वहां पे डाइवर्ट किया जाए, वहां पे ज्यादा और मार्केट शेयर गेन किया जाए, वहां पे मजबूत किया जाए, तो कंपनी भी अच्छा चलेगी। इस प्रकार खबर हम लोग को देखने को मिल चुकी है। तो पैनासोनिक के जो स्पोक पर्सन है, उन्होंने कंफर्म किया है यस कि ये दो सेगमेंट है, कौन सा, रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन, इसका प्रोडक्शन यहाँ पे बंद करे। प्रोडक्शन बंद मतलब अभी आने वाले समय में आपको ना ही तो इसकी वॉशिंग मशीन देखने को मिलेगी, ना रेफ्रिजरेटर देखने को मिलेगा। जो पुराना माल है वही अभी आपको मार्केट में देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। अब आगे क्या, ऑब्वियसली इतनी बड़ी कंपनी यहाँ पे, तो इन्होंने बताया कि अगला इनका जो टारगेट है, जो फोकस है, उन्होंने बताया कि इंडियन मार्केट काफी बड़ा है भाई, इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। हमारा जो फोकस है वो है कि जो ग्रोथ सेगमेंट है इनके, उनको और आगे लेके जाना। जैसे कि उन्होंने बताया कि होम ऑटोमेशन, हीटिंग, वेंटिलेशन, उसी के साथ साथ
एसी के मतलब कूलिंग की बात करें तो इसमें एसी सेगमेंट आ गया, B2B सॉल्यूशंस आ गए, देन उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिकल्स एंड एनर्जी सॉल्यूशन आ गए। तो इसमें कंपनी ने बताया कि भाई वो फोकस कर रहे हैं, ये मत समझना कि पैनासोनिक इंडिया ही छोड़ रहा है, नहीं, सिर्फ ये 2 सेगमेंट छोड़ रहे हैं, बाकी सेगमेंट में वो फोकस यहाँ पे करने वाले हैं। आई नो अब काफी लोगों के दिमाग में एक तो डाउट तो जरूर परेशान कर रहा होगा, खास करके जिनके घर में पैनासोनिक की वॉशिंग मशीन होगी या फिर रेफ्रिजरेटर होगा, फ्रिज होगा, तो वो बोलेंगे भाई अभी हमारे मतलब इसका क्या होगा अगर कल कुछ इशू आ गया, टेक्निकली प्रॉब्लम कुछ आ गया, पार्ट्स में कुछ इशू आ गया तो क्या। एंड ऊपर से अगर डीलर है तो वो तो इनके तो वॉशिंग मशीन फ्रिज अपने स्टोर में तो लेकर रख देते हैं, तो उनका क्या। तो ऑब्वियसली आप ऐसा इजीली एग्जिट नहीं कर सकते, कंपनी की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, रूल्स रेगुलेशन कानून होते हैं। तो पैनासोनिक ने भी ये बात बताई है कि भाई हम हमारे डीलर्स को सपोर्ट करने वाले हैं, किस चीज के लिए, जो बची हुई इन्वेंट्री है उसको लिक्विडेट करने के लिए, मतलब बेचने के लिए। एंड पूरी तरीके से जो कस्टमर सर्विस है वो पूरी तरीके से हम प्रोवाइड करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, इंक्लूडिंग पार्ट्स एंड वारंटी कवरेज। तो ये बात उन्होंने बताई है, ठीक है। वैसे आप एग्जिट नहीं कर सकते, ठीक है, आपने माल बेच दिया और कल बोल रहे कि चलो टाटा बाय बाय हम निकल रहे हैं, ठीक है, कल हमारे इसमें प्रॉब्लम हो गया तो कौन इसका जिम्मेदार, ठीक है। तो क्या वो फेक कर नया लेना पड़ेगा? तो नहीं दोस्तों, उन्होंने बताया सारी चीजें यहाँ पे रहेगी, इंक्लूडिंग आपकी वारंटी, सारे पार्ट्स, सारी चीजें, ठीक है, कस्टमर सर्विस, आपकी सर्विसिंग, सारी चीजें यहाँ पे रहने वाली है। सो कंपनी ने अगेन यहाँ पे बताया है कि उनके बाकी के जितने भी सेगमेंट है, टीवी की बात कर ले, एसी की बात कर ले, जितने भी सेगमेंट, उसमें वो कंटिन्यू वैसे भी करने वाली है। तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, ये चीजें वैसे भी रहने वाली है, ठीक है। हाँ, अभी ये क्या कर रहे हैं भाई, ये एग्जिट कर रहे हैं भाई, बहुत बड़ा नाम है पैनासोनिक वॉशिंग मशीन रेफ्रिजरेटर से, तो ये तो बेनिफिट देगा बाकी प्लेयर्स को, इसमें तो कोई शक की गुंजाइश यहाँ पे है नहीं। तो इसीलिए आज के दिन जैसे हम लोगों ने देख लिया, वोल्टास काफी अच्छा यहाँ पे कर रहा था, वर्लपूल भी काफी अच्छा कर रहा था, मतलब एक अच्छा परफॉर्मेंस आया, फिर उसके बाद तो वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। एंड ब्लू स्टार भी आपको पता है दोस्तों, रेफ्रिजरेटर सेगमेंट में आगे और बड़ा बड़ा आने की कोशिश कर रहा है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था 2 महीने पहले, ब्लू स्टार ने क्या किया था, जो कमर्शियल रेफ्रिजरेटर होता है वो भी अलग अलग चीजें उन्होंने यहाँ पे लॉन्च की थी। कमर्शियल मतलब आप कह सकते हो, आप क्रिकेट देखते होंगे, आईपीएल देखते होंगे, चलो क्रिकेट आईपीएल क्यों, आप किसी रिटेल स्टोर में भी जाते होंगे तो आप देखते हो ना कि जो कोल्ड ड्रिंक बिल्ड्रिंक जो रखते हैं वो कैसे रखते हैं, यस इसमें इसके अंदर होता है कि नहीं कोल्ड ड्रिंक एंड ऑल दैट, ठीक है, उसको बोला जाता है कमर्शियल रेफ्रिजरेटर। तो उसमें भी उन्होंने ऑलरेडी एंटर किया है और बड़ा यहाँ पे कर रहे हैं। देन नॉर्मल अगर हम लोग बात करें रेफ्रिजरेटर सेगमेंट में, वहां पे भी वो फोकस से रिलेटेड चीजें हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इसीलिए ब्लू स्टार भी आप कह सकते हैं इस चीज के चलते चर्चे में जरूर देखने को मिल रहा है। वरना ब्लू स्टार का अगर नाम है तो एक ही चीज के चलते एसी को लेकर, यस एसी को लेकर काफी इनका नाम यहाँ पे चलता है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो एक डाउट आपके दिमाग में एक और जरूर यहाँ पे आएगा, जो कि एक वैलिड डाउट है कि अभी पैनासोनिक अगर देखा गया, ठीक है, तो ये वॉशिंग मशीन की बात कर ले, रेफ्रिजरेटर की बात कर ले, तो ये किसी का क्लाइंट था, ठीक है, जहां से चीजें यहाँ पे बनती थी। ऐसे तो बहुत सारे कंपनीज यहाँ पे रहते, या फिर इनके प्रोडक्ट्स बेचने वाले ऐसे बहुत सारे रिटेल प्लेयर थे, तो उनको नुकसान होगा। नुकसान मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई मतलब उनका तो मतलब पूरा बिजनेस का बेड़ा ही गर्क हो गया, ऐसा कुछ नहीं, इतना कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है, ठीक है। एक अगर कंपनी चली गई तो दूसरे, और रिटेल प्लेयर को क्या फर्क पड़ता है, आप अपना प्रोडक्ट नहीं रखोगे, वो दूसरा जो प्रोडक्ट चल रहा है उसका यहाँ पे रख देंगे। और जैसे कि आपको पता ही है भाई कि ये एग्जिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके माल ज्यादा बिक ही नहीं रहे थे, इसीलिए तो वो एग्जिट यहाँ पे कर रहे हैं। तो एज सच रिटेलर्स को भी इतना कोई परेशानी यहाँ पे होंगी नहीं। इनफैक्ट हम कह सकते हैं उसी जगह के ऊपर दूसरा रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन रखकर वो और अच्छा कमाई यहाँ पे कर सकते। तो इतना कोई आपको इस चीज को लेकर पैनिक होने की आवश्यकता है नहीं। देन दोस्तों आखिरी पॉइंट की अगर हम लोग बात करेंगे, कि खबर तो यहाँ पे मैंने कवर कर ली, अपडेट भी आप लोगों को यहाँ पे दे दिया है, तो ये सवाल तो हमेशा पूछा जाता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात कर ली, इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात कर ली, तो इसमें बेस्ट कंपनी कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो सेगमेंट को अगर आप स्टडी करने जाओगे ना, तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे कोई भी एकदम एग्रेसिव मोनोपोली वाली कंपनी आपको देखने को नहीं मिलेगी। मतलब देखो, लीडर तो रहता है, कोई ना कोई नंबर 1 पे रहेगा, बट वो नंबर 1 कैसे पता है, 28% का मार्केट शेयर, 30% का मार्केट शेयर, ठीक है, इस प्रकार का मार्केट शेयर लेकर चल रहे हैं। तो एकदम से प्रॉपरली आपको कोई यहाँ पे मोनोपोली वाली कंपनी देखने को नहीं मिलती है। सो ये एक इस सेगमेंट में थोड़ा सा हम लोग को ड्रॉबैक देखने को मिल जाता है। मतलब आप कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि पेंट का एग्जांपल, वहां पे एशियन पेंट कैसे 60% मार्केट शेयर, ठीक है, इंडिगो की बात कर लो, एयरलाइन सेगमेंट 60-70% का मार्केट शेयर, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप सोचोगे कि फ्रिज रेफ्रिजरेटर की बात कर ले, तो यहाँ पे नंबर 1 30% का मार्केट शेयर, 28% का मार्केट शेयर। वॉशिंग मशीन में भी सेम वैसे ही 28-30% का मार्केट शेयर। एसी की बात कर ले, सेम वैसा ही
वोल्टास नंबर 1 है बट मार्केट शेयर 32%। सो ये एक दिक्कत हम लोग को जरूर देखने को मिल जाती है कि यहाँ पे ग्रोथ का थोड़ा इशू होता है। एंड इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि काफी सारे मल्टीपल कंपनीज एंटर तो कर लेती है बट वो टिकना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। सो ठीक है दोस्तों, जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था सारा यहाँ पे मैंने डिटेल में यहाँ पे कवर कर लिया। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।